बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम करेंगे। डेफिनेशंस क्या है, वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन सिंपल डेफिनेशन जो है वो पढ़ के हमें क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, तो इसलिए हम उस डेफिनेशन को पढ़ के समझ के और इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डेफिनेशन बेसिकली क्या है उसको हम रीड आउट कर लेते हैं। डेफिनेशन है जी, मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एक कम्प्लेक्स नंबर का मॉड, ठीक है, उर्दू में ये है। ये डेफिनेशन ये है कि इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन मॉडुलस ऑफ z इज डिनोटेड बाय दिस वन एंड डिफाइन एज। ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये कहती है कि अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो x प्लस आयोटा y है, ठीक है, x प्लस आयोटा y की जगह पे क्वेश्चन में कोई और फॉर्म में भी नंबर हो सकता है। सिंपल फार्मूला बनाने के लिए उसने कोई जनरल फॉर्म कह दिया है x प्लस आयोटा y। अगर आपके पास इस तरह के कम्प्लेक्स नंबर है तो फिर इसका जो मॉडुलस होगा उस कम्प्लेक्स नंबर z अगर उसका नाम है तो उसको हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसका जो भी उसका नेम होगा, जैसे अगर जी उसका नेम है तो उसका जब मॉडुलस मालूम करेंगे तो ऐसे दो स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे। ये उसकी अलामत है मॉडुलस मालूम करने की या मॉडुलस लिखने की, ठीक है। इसको आपने इस तरह लिखना है और उसके आगे जो चीज़ आप फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे, जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये होगा, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्केल लेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपने मॉडुलस फाइंड करें तो बीच में आयोटा नहीं आया हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आयोटा भी अंदर लिख देते हैं, आयोटा नहीं लिखा हुआ और दरमियान में प्लस। ये दो चीज़ें याद रखने की है, रियल पार्ट का स्केयर लेना है और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर लेना है और उनको प्लस करके उसका स्केयर रूट ले लेना है, तो वो उसका मॉडुलस आ जाएगा जो भी कम्प्लेक्स नंबर है। अभी हम इसी डेफिनेशन से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने यही कहा है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर दे दिए गए हैं, अब इनके इसी फार्मूले को यूज करके हमने मॉडुलस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी कम्प्लेक्स नंबर है उसको हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। और लेट का मतलब है कि फर्ज किया, फर्ज कर लेते हैं। उर्दू में अपने फर्ज किया लिख लेना है और z की इक्वल लिख लेना है, ठीक है, 4 प्लस 3 आयोटा। अब इसका मॉडुलस बनाएं तो मॉडुलस के लिए आप डेफिनेशन में पढ़ के ये मॉडुलस का सिंबल है। जब मॉडुलस आपने फाइंड करना है या मॉडुलस का सिंबल लगा लिया तो जो कम्प्लेक्स नंबर ऊपर दिया गया है उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की आपने स्क्वायर लेने हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो रियल पार्ट इसमें 4 है, इसका स्क्वायर लेना है यानी हकीकी हिस्सा जमा, जो इमेजिनरी पार्ट यानी ख्याली हिस्सा उर्दू में उसका स्क्वायर ले लेना है, दरमियान में जमा लगाना है और ऊपर क्या आ जाना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको फाइंड कर लेना है। जैसे 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 4 प्लस 16 कितना होता है जी, 25 होता है और 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर दिया जाएगा, उसको हमने क्या करना है जी, z के इक्वल में लिख लेना है। लेट कर लें आप, चलिए लेट करें। लेट का मतलब होता है कि फर्ज किए, क्योंकि कोई पहले इसका तो कोई नेम है नहीं, तो हमने लेट कर लिया, फर्ज कर लिया कि इसका नेम क्या है, z। फिर हमने इसका मॉड जो है वो लिखा, तो रियल पार्ट जो है इसमें -5 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट इसमें -4 है यानी हकीकी हिस्सा, इसका स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब एक चीज आपको पता है कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो ये 2 तो इवन है, तो नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर लेंगे यानी उसकी पावर इवन है तो वो उसके मुताबिक ये -5 से आंसर क्या आएगा, +5। कुछ बच्चे -5 25 लिख देते हैं, तो -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, +16 है। अब 16 + 25 कितना होता है, 41, जो आगे इसके ऊपर नहीं निकल सकता, तो यहाँ तक इसका आंसर आएगा। इसके बाद अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के अंदर जो दोनों वैल्यूज हैं वो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से चलें, इसका मॉड फाइंड करते हैं यानी मॉडुलस फाइंड करते हैं। मॉडुलस को शॉर्ट फॉर्म में मॉड भी कहते हैं। तो लेट करते हैं, सबसे पहले जो वैल्यूज हैं उनको आपने z के इक्वल में रख लेना है और वो क्या है जी, 3/5 एंड सॉरी ये मैंने डायरेक्ट मॉडुलस बना दिए, -4/5 आयोटा। अब इसका मॉडुलस बनाएं तो मॉडुलस की डेफिनेशन के मुताबिक फार्मूला लगेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट इसमें माइनस में है, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब इसमें जो दोनों वैल्यूज हैं इन फ्रैक्शन फॉर्म में, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का कितना आ जाएगा जी, 25,
प्लस 4 का 16 और नीचे क्या आ जाएगा ये 25 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि एलसीएम लेना है हमने। एलसीएम में क्या होता है कि डिनोमिनेटर से एलसीएम लिया जाता है, डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम तो वही आ जाता है। डिनोमिनेटर इसमें 25 है, दोनों के नीचे 25 आ जाएगा। अब उसके बाद अगला रूल ये है कि फर्स्ट डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो दोनों सेम है तो सेम वैल्यूज का डिवाइड तो आंसर 1 आता है। तो जो आंसर इन दोनों के डिवाइड से निकलेगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। सेम एज इधर 25 को 25 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये 16 प्लस 9 16 प्लस 9 जो है ये हमारे पास क्या बनेगा जी 16 प्लस 9 आपको पता है कि ये आ जाएगा आपके पास 25 ओवर 25 एंड स्क्वायर रूट 25 को 25 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। उसके बाद अब आपके पास आगे लास्ट पार्ट है, तो लास्ट पार्ट जो है उसमें हमारे पास वैल्यूज क्या हैं उसकी वैल्यूज हैं जी हमारे पास। लेट करते हैं, पहले इनको z के इक्वल में लिखते हैं। लेट करेंगे z इज इक्वल टू आ जाएगा -2 का स्क्वायर रूट एंड -3 का स्क्वायर रूट और साथ में क्या है आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जब हम मॉड लेंगे फाइंड करेंगे, मॉड फाइंड करेंगे तो सेम उसी तरीके से मॉड अब हम इसका फाइंड करते हैं। तो z का जो मॉड है वो आपके पास आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ऊपर क्या आता है जी स्क्वायर रूट। अब आपके पास सेम वही चीज जो पार्ट 2 में हुई थी, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर है तो आंसर किस में देगा ये पॉजिटिव में। z मॉड इज इक्वल टू ये पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर पावर 2 की वजह से और ये भी नेगेटिव से क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट 2 की वजह से। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, पीछे क्या रह जाएगा आपके पास 2 + 3 और 2 + 3 आपको पता है 5 होता है। तो एट द एंड ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हमारे पास सेम जैसे क्वेश्चन 1 से पहले एक डेफिनेशन हमने पढ़ी और क्वेश्चन 1 हमें समझ आया और हमने किया, सेम ऐसे ही क्वेश्चन 2 और आगे आने वाले सक्सेस के रिमेनिंग क्वेश्चन से पहले हमारे पास एक और डेफिनेशन है, उसको पढ़ते हैं समझते हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करते हैं। डेफिनेशन क्या है जी कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को उर्दू में भी कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहता है इसको रीड आउट करते हैं फिर समझते हैं। द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपको पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इज डिफाइन एज द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको ऐसे डिफाइन कर लेंगे और इसको डिनोट करेंगे ऐसे। ठीक है, तो बुक में ये डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे पास इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इस तरह लिखे हुए हैं और उसका जो कॉन्जुगेट आएगा इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, तो कॉन्जुगेट उसका जो आएगा सिर्फ क्या होगा जो आयोटा वाला हिस्सा है उसका साइन चेंज हो जाएगा। रियल पार्ट देखिए इधर +x है तो रियल पार्ट जब कॉन्जुगेट डिफाइन हुआ तो भी +x ही है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट प्लस आयोटा से माइनस आयोटा हो गया। तो यहाँ से ये हमें पता चलता है कि जब भी कॉन्जुगेट लेना है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना और उसको डिनोट कैसे करना है। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है तो उसके ऊपर आपने ऐसे एक लाइन लगा देनी जिसको क्या कहेंगे कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक है, तो ये अब हमारे पास क्वेश्चन 2 आ जाता है इसी डेफिनेशन से रिलेटेड। इसमें कह रहा है कि इफ z1 एंड z2 यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आपके पास और ये कुछ रिजल्ट है जिनको हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब है कि लेफ्ट राइट हैंड साइड हमने एक जैसी निकालनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट जो है इसका जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड है वो हम ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है z1, लेफ्ट हैंड साइड है z1 + z2 और होल कॉन्जुगेट। ठीक है, z1 + z2 ऊपर क्या है कॉन्जुगेट है। तो अब हम पहले कॉन्जुगेट के नीचे वाली वैल्यू बनाते हैं फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो z1 + z2 करते हैं। तो z1 z2 की वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा और z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना तो आपको आता ही है।
तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। 2 और 4 कितने हो जाएंगे 6 प्लस 7 आयोटा और माइनस 3 आयोटा क्या आ जाएगा प्लस 4 आयोटा। तो ये हमारे पास Z1 प्लस Z2 आ जाएगा इज इक्वल टू 6 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। अब हमें क्या करना है अब हमें क्या करना है जी, इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो ये हमारी एक साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कंप्लीट होगी। तो इसका अब हम क्या करते हैं कॉन्जुगेट लेते हैं। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आपने लिखना होगा क्या टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। या सिंपल आप क्या करें डायरेक्ट आप कॉन्जुगेट लें Z1 प्लस Z2, इसका कॉन्जुगेट लिया तो इस साइड पे साइन चेंज कर दें 6 प्लस 4 आयोटा से ये क्या हो जाएगा माइनस 4 आयोटा। तो इस तरीके से हमारी इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या बनाना है जी Z1 कॉन्जुगेट। तो Z1 कॉन्जुगेट मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो ये Z1 रहा, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 2 माइनस 7 आयोटा। और Z2 का कॉन्जुगेट बनाए तो Z2 का कॉन्जुगेट क्या है 4 माइनस 3 आयोटा है। तो आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज हो जाएगा तो 4 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। अब आप Z1 और प्लस Z2 कॉन्जुगेट करें। Z1 है 2 माइनस 7 आयोटा और Z1 है ये, और Z2 है आपके पास 4 प्लस 3 आयोटा। इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें आंसर आएगा हमारा 4 और 6 4 और 2 कितने हो जाएंगे जी 6 और माइनस 7 आयोटा और प्लस 3 आयोटा क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 निकाल दे तो माइनस 4 आयोटा, यानी Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू आ गया 6 माइनस 4 आयोटा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे फिर आंसर चेंज क्यों आया है, तो फिर मिस्टेक कहाँ हो रही है हमारे पास। जब हमने Z1 का कॉन्जुगेट लिया 2 माइनस 7 आयोटा और ये 4 प्लस 3 आयोटा, ये तो मेरे ख्याल से ठीक है। आंसर हमारे पास यहाँ भी मसला बना है, इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस 4 जब हमने इसका कॉन्जुगेट, सॉरी ये है आंसर इसका, ठीक है 6 माइनस 4 आयोटा और 6 माइनस। तो इस तरीके से हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। इसके बाद अब हमारे पास सेकंड पार्ट है जी। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने Z1 और Z2 बनाना है, ठीक है, और फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है। Z1 Z2 कैसे बनेगा, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले हमने क्या करना है Z1 और Z2 बनाना है। तो सेकंड पार्ट में पहले हम ये चीज़ बनाते हैं, तो फिर हम इसकी यानी हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास Z1 Z2 आएगा। पहले Z1 आपके पास क्या है 2 प्लस 7 आयोटा और Z2 आपके पास है 4 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करवाते हैं इनको, 2 को इन दोनों से पहले करें, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 आयोटा, 7 को और माइनस 3 को 7 आयोटा से करें, 7 4 जार 28 आयोटा और माइनस 21 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये बनेगा आपके पास 8, ये 21 प्लस 21 में चेंज हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे जो माइनस आएगा वो माइनस 21 को प्लस 21 बना देगा। 28 प्लस माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा प्लस 22 आयोटा। अब ये 8 एंड 21 कितने हो जाएंगे 29 प्लस 22 आयोटा। ये हमारे पास क्या आया जी, ये हमारे पास Z1 और Z2 आया है। इसके जब हम कॉन्जुगेट लेंगे Z1 एंड Z2 का तो हमारे पास ये 29 माइनस 22 आयोटा हो जाएगा। एक साइड होगी। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड जब हमने करनी है तो हमें Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट लेके फिर उन्हें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सेपरेट कॉन्जुगेट है इनके ऊपर। Z1 हमारे पास ये रहा तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा और Z2 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं। Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। Z1 की वैल्यू है 2 माइनस 7 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 4 प्लस 3 आयोटा। पहले 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों से 4 और 3 आयोटा के नेक्स्ट ब्रैकेट में जो वैल्यूज पड़ी हैं। तो 4 2 आर 8 एंड 4 3 कितना हो जाएगा जी 6 आयोटा। फिर माइनस 7 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस 28 आयोटा। 4 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 7 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 3 1 आर 3 7 आर 21 एंड आयोटा का स्क्वायर। तो ये बनेगा आपके पास Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आ जाएगा 8, ये माइनस 21 जो है ये
+21 में चेंज हो जाएगा। क्यों? एयोटा स्क्वायर की जगह पे जो माइनस आएगा तो उसको +21 बना देंगे, स्क्वायर के साथ ले आए। अब ये प्लस माइनस 28 में से आपने 6 निकाल देने हैं, ठीक है। 28 में से 6 निकालेंगे तो -22 एयोटा, और ये देन आपके पास सेम वही चीज़ बनेगी जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी? ये आई थी, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो इस तरीके से ये हमने सेकंड पार्ट किया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास जी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं, तो थर्ड पार्ट में अब हमें पहले क्या बनाना है? Z1 ओवर Z2, फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो Z1 ओवर Z2 को फ्रैक्शन फॉर्म में सॉल्व करें। Z1 है 2 + 7 एयोटा और Z2 है 4 - 3 एयोटा। आपको पता जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन में आता है, डिवाइड में आता है, तो उसको रैशनलाइज कीजिए। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 + 3 एयोटा एंड 4 + 3 एयोटा। उसके बाद Z1 ओवर Z2 इज इक्वल में आ जाएगा, पहले 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 2 4 का कितना हो जाएगा? 8 + 6 एयोटा, फिर 7 एयोटा को दोनों से करें +28 एयोटा एंड +21 एयोटा का स्क्वायर। नीचे जी फार्मूला लगेगा। आपको जब भी रैशनलाइज किया जाता है तो नीचे तो a - b और a + b वाला जो फार्मूला है वही लगता है, क्योंकि a - b और मल्टीप्लाई a + b हो तो क्या आएगा? a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद ये बनेगा आपके पास क्या? 8 - 21। क्यों? क्योंकि +21 था, एयोटा स्क्वायर की वजह से वो -1 आएगा, तो वो -21 उसको इधर लेके आए। 6 एंड 28 कितने हो जाएंगे जी? 34 एयोटा। नीचे आपके पास 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 एंड ये आ जाएगा -9 एयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद 8 - 21 कर लेंगे आप। 8 - 21 कितना होता है? 8 - 21, 8 - 21 13 आ जाएगा। Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू -13 + 34 एयोटा। नीचे आपके पास आएगा 16 + 9 हो जाएगा, क्योंकि एयोटा स्क्वायर की जगह पे जो माइनस आएगा वो -9 को +9 कर देगा, और -9 + 9 कितने हो जाएंगे जी? 25। इसको सेपरेटली डिवाइड कर लिया 13 के नीचे भी और 34 के नीचे भी, ठीक है। तो अब हम लेते हैं इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। अभी हम Z1 और Z2 तक पहुँचे हैं। जब हम इस सारे का कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है, एक तो ये हमारे पास -13/25 और एयोटा वाले से का साइन चेंज हो जाएगा -34/25 एयोटा। तो ये आ जाएगा। अब ये हमारी एक साइड हो चुकी है। अब हम इसकी दूसरी साइड की तरफ आते हैं। तो दूसरी साइड जब हम इसकी सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें क्या फाइंड करना है जी? पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेना है हमने, जो क्या कौन साइड है? लेफ्ट हैंड साइड के बाद क्या आती है? राइट हैंड साइड। तो उसमें हमें Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट लेना है और उनको डिवाइड करना है। तो Z1 जो है उसका कॉन्जुगेट आपके पास, चलिए इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। Z1 का कॉन्जुगेट क्या है? 2 - 7 एयोटा, प्लस था तो कॉन्जुगेट की वजह से क्या हो जाएगा जी? -7 एयोटा। नीचे Z2 क्या है? 4 प्लस है तो क्या हो जाएगा? सॉरी माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता जब भी डिवाइड में आता है तो आप उसको क्या करते हैं जी? रैशनलाइज करते हैं। तो उसको रैशनलाइज करें तो ये क्या हो जाएगा? 4 + 3 एयोटा ओवर 4 + 3 एयोटा। ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें, नीचे फार्मूला लगेगा। अच्छा, जब हमने 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, पहले 2 को 4 से करें तो 4 से कितना हो जाएगा? 8। 2 को 3 से करें तो कितना हो जाएगा? ये 6 एयोटा। -7 एयोटा को दोनों से करें तो -28 एयोटा एंड -21 एयोटा का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। उसके बाद नीचे फार्मूला लगेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यानी हमारे पास इस साइड में है Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल में क्या आ जाएगा आपके पास? 8 और ये -21 क्या हो जाएगा? एयोटा स्क्वायर की वजह से +21 हो जाएगा। इसको इधर शुरू में लेके आए और +6 एयोटा और -28 एयोटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा? -22 एयोटा।
उधर 34 आया होगा, मसला लग रहा है मुझे इसमें। अच्छा ये मिस्टेक पता चल गई है, मिस्टेक कहाँ से हुई है, ये हमने रैशनलाइजेशन में गलती कर दी, ये प्लस था तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, इसलिए इसको हमें ठीक करना पड़ेगा क्योंकि हमारी फिर वेरिफिकेशन नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए एक छोटी सी माइनस की भी गलती अगर मैथ के अंदर हो जाए तो वो आपके लिए बड़ा मसला क्रिएट कर सकती है, तो इसलिए ध्यान से करना चाहिए। तो 4 + 3 एयोटा है तो इसको आप 4 - 3 एयोटा और 4 - 3 एयोटा लगाएं। ठीक है, इस एक माइनस पे से आगे गड़बड़ आ रही थी, मैंने जब देखा मैंने कहा ये तो 34 बन रहा है, वहाँ पे हमारे पास तो वैल्यू बन ही नहीं रही, फिर मैंने मिस्टेक डिटेक्ट की और अब इसको सही कर रहा हूँ मैं। पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें इन दोनों से, तो 4 2 इधर कितना हो जाएगा 8, फिर 2 को 3 से करेंगे तो -6 एयोटा, अब -7 एयोटा को दोनों से करना है तो -28 एयोटा और +21 एयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर, नीचे फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा जी, z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आ जाएगा 8 - 21 आएगा, क्योंकि एयोटा स्क्वायर की जगह पे जो माइनस आएगा वो +21 को -21 को स्क्वायर के साथ ले आए, -6 एयोटा और -28 एयोटा, ये -34 एयोटा हो जाएगा। पहले क्या बन रहा था, साइन चेंज की वजह से यहाँ पे 34 नहीं बन रहा था, जिससे मुझे पता चला कि मिस्टेक हो गई है कहीं से, तो अब उसको ठीक किया। नीचे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 9 एयोटा का स्क्वायर। 8 माइनस आप करेंगे 21 तो -13 बनेगा और -34 एयोटा है, नीचे आ जाएगा 16 + 9। इसको सेपरेटली डिवाइड करें तो ये जी हमारी दोनों साइड्स लेफ्ट एंड राइट इक्वल आ जाएंगी और इस तरीके से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट का भी आंसर वही आया है जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड का है। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या है, कहता है कि अगर आपके पास एक Z कम्प्लेक्स नंबर है तो उसके लिए आपने वेरीफाई करना है, कुछ रिजल्ट उनको वेरीफाई करना। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है, फर्स्ट रिजल्ट ये है कि Z का डबल कॉन्जुगेट लेंगे तो वो वापस क्या मिलेगा आपको, Z ही मिलेगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपने Z लिखा जो आपके पास 5 - 2 एयोटा है, इसका कॉन्जुगेट लिया तो 5 + 2 एयोटा हो जाएगा, इसका दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो ये 5 - 2 एयोटा बन जाएगा और ये आपके पास दोबारा कॉन्जुगेट वापस क्या आ गया, Z ही आ गया। लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने इसको राइट हैंड साइड इक्वल कर दिया। इसी तरीके से अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, सेकंड में हम हमारे पास क्या आना चाहिए, Z का मॉडुलस लें और फिर Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें और वो आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड करते हैं पहले हम इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आएगा जी, Z मॉडुलस लेना है हमने, Z हमारे पास लिखा हुआ तो उसका Z का मॉडुलस क्या आएगा, इसका मॉडुलस लें, फार्मूला लगाएं, आपको पिछले क्वेश्चन में हमने किया हुआ। फर्स्ट में ए रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर और फिर ऊपर क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पता है 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर लेना है हमने, 5 का स्क्वायर कितना आएगा जी 25 और -2 का क्या आ जाएगा +4, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर प्लस में आएगा तो आंसर क्या आएगा 29 का स्क्वायर रूट, ये 29। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमें इसके मॉडुलस लेना है पहले, राइट हैंड साइड जब हमने करनी है तो हमने इसका पहले मॉडुलस लेना है। तो Z का मॉडुलस क्या आएगा, सॉरी कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट क्या आएगा इसका 5 + 2 एयोटा हो जाएगा 5 - 2 एयोटा से। अब इस कॉन्जुगेट का हम ले लेते हैं मॉडुलस, तो क्या निकलेगा ये 5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट आएगा 25 + 4 कितना बनेगा ये 29 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है, दोनों साइड्स का आंसर क्या आया है, सेम आया। तो अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, थर्ड पार्ट में है, थर्ड पार्ट जो है वो है
z मॉडुलस एंड z नेगेटिव मॉडुलस, तो ये इक्वल आने चाहिए। तो इसमें अब हम z का कॉन्जुग ये हमने लिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है, कहाँ लिया था z का मॉड हमने ये, तो ये बेशक अब आप पूरा फाइंड कीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि हमने फाइंड किया हुआ है 29 स्क्वायर रूट आया है। ये हमारी क्या कौन सी साइड का आंसर आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, पहले आपने z को -1 से मल्टीप्लाई करना है, ये z है, तो -z क्या आएगा, -5 होता और +2 होता, फिर इसका मॉडुलस ले, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही निकलेगा। 2 का स्क्वायर ये बनेगा 25 + 4 और आंसर क्या आ जाएगा जी 29, ठीक है। तो लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल आ गई। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है उसको कर लेते हैं अब हम, सेकंड लास्ट पार्ट है, इसमें z1 और z2 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास z और z कॉन्जुगेट को हमने मल्टीप्लाई करना है, z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट, z है हमारे पास 5 - 2 होता और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 5 + 2 होता, तो इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 5 को 5 से करेंगे कितना आएगा 25, या फार्मूला लग जाएगा a - b a + b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आपको सेम वैल्यू माइनस में लिखिए प्लस में लिखिए, तो उस पर ये फार्मूला लगता है। ये बनेगा 25 - 4 आयोटा का स्क्वायर और ये बन जाएगा आपके पास +4 आयोटा स्क्वायर करिएगा जो माइनस आएगा और ये आ जाएगा 29, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो उसके लिए z मॉड का स्क्वायर लेना है। z मॉड ऑलरेडी आपने लिया हुआ 29, इसमें आप पूरा सॉल्व करेंगे इसको। मैं जब इसको करूँगा तो क्योंकि वैल्यूज निकाली हुई हैं तो इसको डायरेक्ट राइट हैंड साइड को लिख दूंगा, क्या बनेगी आपके पास z मॉड = 29 का स्क्वायर रूट, और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा जस्ट 29 आ जाएगा, राइट हैंड साइड भी वही आई है। अब लास्ट पार्ट है इसका, तो लास्ट पार्ट जो है वो ये है, जो 5 पार्ट है वो ये है, z का मॉडुलस जो है वो बराबर आएगा, अगर आप z का नेगेटिव लेके उसका मॉड लेके मॉडुलस लेते हैं तो वो सेम आएंगे, ठीक है। चेक कर लेते हैं, वेरीफिकेशन कर लेते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड पहले की हुई है हमने ऑलरेडी, वही जो पीछे 3 पार्ट्स में होती आ रही है। इसके z मॉड कितना निकलता है जी 29, जब आप करेंगे तो आप उसको पूरा करेंगे सॉल्व, क्योंकि ऑलरेडी ये पीछे हुआ है। तो यहाँ से आगे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड के बाद हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। तो राइट हैंड साइड की क्या बनेगी, पहले हमें क्या करना है, z को माइनस बनाना है, -1 से मल्टीप्लाई करें, तो -z जब आएगा तो ये -5 और ये +2 है और टर्म में चेंज हो जाएगा। फिर इसी का कॉन्जुगेट लेना है, ये -5 से -2 है हो जाएगा, फिर इसी का आपने मॉडुलस लेना है, तो -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या बनेगा जी, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये आपके पास 25 + 4 और क्या आ गया जी 29 का स्क्वायर रूट। तो सब आंसर क्या है आपके पास सेम है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट्स की वेरिफिकेशन हो। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इसके अंदर वो कहता है कि अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर z है जो 4 - 3 आयोटा है, तो फिर आपने क्या करना है, ये चार जो इसके रिजल्ट्स हैं इनको आपने इक्वल निकालना है। चारों रिजल्ट्स क्या हैं, z मॉड, -z मॉड, z डबल कॉन्जुगेट मॉड एंड -z कॉन्जुगेट मॉड। तो मॉड में जब एक कम्प्लेक्स नंबर आता है, चाहे वो किसी किस्म का भी हो, आंसर उसका सेम निकलता है, चाहे वो नेगेटिव है कम्प्लेक्स नंबर का, चाहे वो कॉन्जुगेट है कम्प्लेक्स नंबर का, चाहे वो डबल कॉन्जुगेट है कम्प्लेक्स नंबर का। जब मॉड में आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो आंसर को सेम जो है वो निकालेगा। तो ये इससे हमें बेसिकली पता चलेगा। तो अभी हम चेक भी कर लेते हैं। सबसे पहले z क्या है हमारे पास, z है हमारे पास 4 - 3 आयोटा, और z का मॉडुलस लें तो क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस नेगेटिव जो इमेजिनरी पार्ट है -3 इसका स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये बनेगा 16 +
9 हो जाएगा, माइनस वाली वैल्यू का इसके प्लस में ही आता है, तो ये बनेगा आपके पास 25। ये आया है, जेड मॉड निकाल लिया। तो अब इससे जो भी छेड़खानी आप करेंगे, नेगेटिव लगा के मॉड लें या डबल कॉन्जुगेट लेके मॉड लें या माइनस लेके फिर कॉन्जुगेट लेके मॉड लें, तो आंसर मॉड में जब वो आएगा कम्प्लेक्स नंबर तो सेम आंसर देगा। तो अभी वेरिफिकेशन करते हैं इसकी। अब ये हो गया, तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम माइनस जेड बनाते हैं। तो माइनस जेड कैसे आएगा, तो ये -4 हो जाएगा और +3 होता है। अब इसका मॉड लेके चेक करते हैं, देखेंगे आप आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या आएगा, -4 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, फॉर्मूले के मुताबिक ये क्या आ जाएगा 16 + 9, और आपने देखा कि वही चीज़ आई है 16 + 9 25। मजीद इसका आगे 5 आंसर निकालना है तो वो निकाल, ठीक है। उसके बाद देन अब हम नेक्स्ट 2 पार्ट्स करते हैं इसके। तो अब जी हमारे पास क्या है आगे, z का डबल कॉन्जुगेट लेना है। पहले सिंगल तो लें, क्या बनेगा, ये 4 माइनस से +3 आयोटा हो जाएगा, फिर डबल कॉन्जुगेट लिया 4 -3 आयोटा हो जाएगा। अब डबल कॉन्जुगेट का हमने मॉड लेना है, तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा आपके पास क्या 16 + 9, और वही चीज़ आई है क्या 5। उसके बाद लास्ट पार्ट जो है उसको देख लेते हैं। अब लास्ट पार्ट में हमने क्या करना है, z माइनस किया हमने इसको, ये -4 और +3 आयोटा हो गया, फिर इस माइनस का कॉन्जुगेट लिया, और तो इसका कॉन्जुगेट लेके आयोटा वाली वैल्यू को साइन चेंज होगा, फिर इसका मॉड लेके देखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा -4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू को इसके प्लस में आता है, तो सेम वही चीज़ आई है। तो यहाँ से हमें ये वेरिफिकेशन हो गई है कि अगर आप क्या करेंगे, एक कम्प्लेक्स नंबर का जब आप मॉड लेंगे तो कम्प्लेक्स नंबर जैसे भी आपने उसमें चेंजिंग की है, आंसर वो सेम ही आएगा। क्या चेंजिंग की, अगर आपने इस कम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव को मॉड लिया है, डबल कॉन्जुगेट को मॉड लिया है, नेगेटिव के कॉन्जुगेट को मॉड लिया है, तो आंसर जो है जब मॉड ले लेंगे तो आंसर जो उसका बगैर चेंजेस आता है वही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 हो। आगे लास्ट क्वेश्चन इसका बहुत ही सिंपल सादा सा और बड़ा आसान सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें Z1 और Z2 दिया हुआ है और हमने एवेल्युएट मीन हमने उनको फाइंड करके देना है। उस Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, और उसका RE मीन रियल पार्ट यानी हकीकी हिस्सा, और IM मीन इमेजिनरी पार्ट यानी ख्याली हिस्सा, उर्दू में ख्याली और उर्दू में रियल क्या होता है हकीकी। तो ये सिंपल हमने Z1 और Z2 निकाल लेने हैं मल्टीप्लाई करके, उसका जो रियल होगा वो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा, जो इमेजिनरी आएगा वो सेकंड पार्ट का आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो Z1 और Z2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, और Z2 है -1 एंड प्लस आयोटा। तो Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को पहले इन दोनों से करें, 2 को -1 से करेंगे तो -2 आएगा, फिर 2 को आयोटा से करें तो +2 आयोटा। अब 3 आयोटा की बारी आ गई है, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 3 आयोटा को -1 से करेंगे तो -3 आयोटा, 3 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो 3 आयोटा का क्या आ जाएगा जी स्क्वायर आ जाएगा। ये बनेगा आपके पास -2 और ये -3 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह पर जब माइनस आएगा तो इसके साथ आएगा। +2 आयोटा और -3 आयोटा, आंसर क्या आएगा -1 आयोटा। तो ये बन जाएगा आपके पास -5 एंड -1 आयोटा, ठीक है। तो ये Z1 है और ये Z2 है। अब इसका फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2 जो आपके पास -5 है। जो सेकंड पार्ट का आंसर होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट Z2। इमेजिनरी पार्ट आपको पता है वो होता है जो आयोटा के साथ कोफिशिएंट होता है, आयोटा साथ नहीं बताया जाता। इसका इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट क्या है -1 है, इसका ये इमेजिनरी पार्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई।